गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड हमारा चल रहा है और स्पेयर हमारा चैप्टर चल रहा है और स्पेयर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, देखेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट है। एंड हु सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, इस पर जो हम इक्वेशन स्पेयर की फाइंड करेंगे वो उसका सेंटर लाइज इस इक्वेशन पर है। अब देखेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें जो करना है मैं वो लिखता हूँ, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्पेयर passing through the points 1 -3 4 1 -5 2 1 3 0 and whose center lies on the plane, उसका सेंटर किस प्लेन पर है, लाइज करता है x + y + z = 0। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर मैं बताता हूँ थोड़ा सा रफली। जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ये है दोस्तों, x² + y² z² + के 2ux + के 2vy + के 2wz + के d = 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर है। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर है, कैसे हमें स्पेयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंटों से होकर जाता है। अब देखिएगा, नंबर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। नंबर ऑफ अननोन 1 2 3 नंबर ऑफ अननोन हमारे पास दोस्तों, सॉरी नंबर ऑफ अननोन ये नहीं, 1 2 3 और ये नंबर ऑफ अननोन 4, क्योंकि ये तो हमारे x y z वेरिएबल है, इनके प्लेस पर तो हमें दोस्तों ये और ये रखना है। अब देखिएगा, ये हमारे 4 है नंबर ऑफ अननोन, लेकिन हमारे पॉइंट ये 3 है, तो 3 पॉइंट से तो 3 इक्वेशन निकलेगी। नंबर 1 2 3 1 2 3 इक्वेशन आई, लेकिन नंबर ऑफ अननोन है दोस्तों हमारे 4 के लिए इसमें क्या गिवन है कि इसका सेंटर क्या है दोस्तों, -u -v -w, ये सेंटर है। ये किस पर लाइज है, इस पर। तो x y z के प्लेस पर -u -v -w रखकर इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हमारी इक्वेशन भी 4 और नंबर ऑफ अननोन भी 4 है। हम इन 4 इक्वेशनों को सोल्व कर यहाँ जब वैल्यू रखेंगे u v w और d की वैल्यू जब रखेंगे तो वो हमारी फाइनली जो हम इक्वेशन ऑफ द स्पेयर फाइंड करना चाहते हैं वही हमारी इक्वेशन होगी। ये मैंने आपको रफली बता दिया कि हमें क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कई क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। देखिएगा, तो हम लिखते हैं अब वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, या लिख देते हैं लेट इक्वेशन ऑफ द स्पेयर x² + y² + z² + के 2ux + के 2vy + के 2wz + के d = 0। दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लेट की, हमने ये माना कि ये हमारा सॉल्यूशन है जो हमें फाइंड करना है। यही हमारी स्पेयर की इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है। सिर्फ हमें क्या वैल्यू मिल जाए, u v w और d की वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं इफ़ इक्वेशन, या इक्वेशन के प्लेस पर लिख देते हैं इफ़ स्पेयर फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये हमारे 1 -3 4, 1 -5 2 एंड 1 3 0। देन वी गेट, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारा -3 है, ये -3 मैंने कर दिया, ये -3 है। अब देखिएगा मैं फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा हूँ, फर्स्ट इम्प्लाइज 3 टाइम मुझे करना है क्योंकि 3 पॉइंट से ये पास कराना है। तो x के प्लेस पर दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 9 प्लस के 16। 1 जब रखूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 2u, -3 रखूँगा दोस्तों y के प्लेस पर -3, तो ये हो जाएगा -6v, और z के प्लेस पर 4 रखूँगा दोस्तों तो 4 × 2 8w प्लस d = 0। तो इक्वेशन को देखिएगा, ये है हमारे पास 26, तो मैं इसे लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज 2u माइनस के 6v प्लस के 8w प्लस के d = माइनस के 26। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ। इसी तरह से मुझे अदर भी इक्वेशन, सभी अदर इक्वेशंस निकालनी है, जिसकी हेल्प से हमें फिर u, v, w और d की वैल्यू निकालनी है। तो फिर मैं अगेन करता हूँ इम्प्लाइज। अब की बार दोस्तों 1 -5 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 25 प्लस के 4, फिर यहाँ रखेंगे दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2u। जब -5 रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 10v 2 4w प्लस d = 0। दिस इम्प्लाइज, इन्हें हमें ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा 30। तो ये लिखता हूँ 2u माइनस के 10v प्लस के 4w प्लस के d = माइनस के 30। बहुत आराम से दोस्तों क्वेश्चन को लेकर चलना है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर भी दिया है। हमारा जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है, और अगर हम अच्छी तरह से हमारी तैयारी है तो हम 2 घंटे में ही पेपर को सोल्व कर लेते हैं। 2 सवा 2 घंटे में पेपर सोल्व हो जाता है। तो बहुत आराम से पेपर को सोल्व करना, जिससे कि कोई भी गलती हमसे ना हो। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगेन रिपीट करता हूँ मैं। अगेन रिपीट क्यों कर रहा हूँ, 1 -3 0 भी मुझे लाना है। तो ये देखिएगा यहाँ हमें मिलेगा दोस्तों, जब 1 रखते हैं -3 तो ये हो जाएगा 1 9 प्लस के 0। 1 रखेंगे दोस्तों तो 2u, -3 रखेंगे दोस्तों तो माइनस के 6v, 0 रखेंगे दोस्तों तो 0w प्लस के d = 0। तो ये हमें मिलेगा 10। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी दोस्तों 2u माइनस के 6v प्लस के d = 0, और ये सॉरी 0 नहीं माइनस के 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखिएगा अब इफ़ सेंटर ऑफ द स्पेयर 1 lies on the
प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हम यहाँ कर सकते हैं दोस्तों, इफ सेंटर जो हमने लिखा है, इफ सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, तब क्या हो जाएगा देखिएगा। देन हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देन माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यू प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन है दोस्तों हमारी 2, 3, 4 एंड 5, इन्हें हम सोल्व करेंगे। किसके लिए सोल्व होंगी ये, u, v, w और d के लिए हमारी इक्वेशन ये सोल्व होंगी। तब ये हमारा इनकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्पेयर फर्स्ट में जब रखेंगे तब हमारा आंसर आएगा। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमें इक्वेशन को अच्छी तरह से देखना है। देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं 2u माइनस के 6v माइनस के 6v डी, अगर हम 2 माइनस के 3 करते हैं तो w की वैल्यू हमें इजीली मिल रही है। ये थोड़ा सा देखना है हमें। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों 2 माइनस के 4। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, 2 माइनस 4 करने पर ये कैंसिल क्यों, माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ हमें मिलेगा 8w इक्वल टू माइनस के 26, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 10, तो माइनस के 16, 8 से ये दोस्तों 2 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज w इक्वल टू हमें मिला दोस्तों माइनस के 2। अब ध्यान से देखिएगा, w की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, 2 माइनस 3 अगर हम करते हैं और w की वैल्यू रखते हैं हम, तो u और v में इक्वेशन हमारी आ रही है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, w के प्लेस पर -2 रखकर हम 2 माइनस 3 करते हैं पहले। देखिएगा, 2 माइनस के 3 करने पर क्या मिल रहा है हमें, 4v, ये प्लस का हो जाएगा। जब इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, 8w, d से d कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -26 माइनस ये, तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे 4। w की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। तो दिस इम्प्लाइज 4v इक्वल टू 4 माइनस के 8, और w की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा दोस्तों माइनस के 2, तो कितना हो रहा है ये, 8 इंटू -2, 16, 16 4 20। तो दिस इम्प्लाइज हमें मिलेगा दोस्तों 4v इक्वल टू 20, और दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू दोस्तों 5। हमें v की वैल्यू 5 बहुत इजीली हमें मिल गई। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा मिलेगा 8 माइनस के 4, 4, ये 2 माइनस 3 करेंगे तो 4, दूसरी साइड जाकर 4, 8 प्लस 4, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12, और 4 से ये 3 टाइम, तो v इक्वल टू दोस्तों हमें 3 मिलेगा। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, मैं 5 को इम्प्लाइज करता हूँ दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ मैं 5 को जब मैं इम्प्लाइज करता हूँ, हमें किसकी वैल्यू मिली है अभी तक, w की, और v की वैल्यू मिली है माइनस के 3। तो ये हो जाएगा प्लस के 3 और ये माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो u प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू दोस्तों माइनस के 1। हमें ये वैल्यू मिल गई, u की भी, v की भी और w की भी वैल्यू। अब हम क्या काम करते हैं,
किसी ऐसी इक्वेशन को लेते हैं जिसमें d है। चलो इजीली इस जगह से हम कर लेते हैं। 4 को मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ। देखिएगा 2u, u की वैल्यू दोस्तों -1, -6, v की वैल्यू हमें 3 मिली है दोस्तों अभी, तो मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ। d हमें फाइंड करना है, d रह रहा है -t, तो ये हुआ -2 प्लस के -18 सॉरी प्लस के d इक्वल टू -10। ये दूसरी देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है, इजीली दिख रहा है। देखिएगा ये दोस्तों हुआ हमारा दिस इम्प्लाइज -20 प्लस के d इक्वल टू -10। ये जो दूसरी साइड जाएगा प्लस के 20 हो जाएगा, तो d इक्वल टू हमें मिला दोस्तों 10। हमें यहाँ सब की वैल्यू मिल गई। किस किस की वैल्यू मिली हमें यहाँ दोस्तों? u की -1, v की 3, w की -2 और d की मिली हमें दोस्तों वैल्यू 10। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, लेट इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, जो हमारी स्पेयर की इक्वेशन है और जो हमारा होगा वो फाइनल आंसर होगा। देखिएगा तो दोस्तों मैं थोड़े से क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर रहा हूँ। तो putting the value of u, v, w and d into first, then we get, देखिएगा दोस्तों अब हम लिखते हैं तो फिर ये हो जाएगा, फर्स्ट इम्प्लाइज करेंगे x² y² प्लस के z², u के प्लेस पर दोस्तों -1, तो ये हो जाएगा -2x, v के प्लेस पर दोस्तों 3 × 2 प्लस के 6y और w के प्लेस पर दोस्तों -2, तो ये हो जाएगा -4z और d के प्लेस पर दोस्तों 10। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बार बस आप प्रोसीजर समझ जाइएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप इजीली इसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे। थैंक यू।